आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट के कितने प्रकार होते हैं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बता दिया कि बजट क्या होता है, इसमें किसने पहली बार बजट प्रस्तुत किया था, वो सब मैंने बता दिया। अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप जाके देख लीजिए, नहीं तो उसके बिना देखिए आप ये वाला वीडियो उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो उसका पार्ट 2 है। तो अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट। तो ये है टाइप्स ऑफ बजट की प्रकार। बजट के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, अमूमन बजट के ये 6 मेन प्रकार होते हैं। उसमें से पहला है आम बजट। ठीक है, कॉमन बजट, आम बजट, परफॉर्मेंस बजट जिसे हम लोग निष्पादन बजट बोलते हैं, जीरो बजट जिसे हम लोग हिंदी में जीरो बेस्ड बजट ही बोलते हैं, आउटकम बजट उसे भी हम लोग हिंदी में आउटकम बजट बोलते हैं, जेंडर बजट। ठीक है, अब देखिए पहले हम समझते हैं कॉमन बजट क्या होता है। कॉमन बजट मतलब आम बजट। आम बजट में क्या होता है, मंत्रालयों को उनके खर्चों के लिए पैसे आवंटन किए जाते हैं। आवंटन मतलब बांटे जाते हैं। मतलब जो हमारा कॉमन बजट में क्या करते हैं कि हम लोग जो भी समझिए मैं हूँ स्वास्थ्य मंत्रालय से, मुझे पैसा चाहिए, मैं क्या करूँगी, मैं पैसा मांगूंगी और सरकार ने जो मुझे पैसा दिया वो क्या हो गया, आम बजट हो गया। समझिए आप अब कोई सामान खरीदने के लिए आप पैसा ले रहे हैं, अपने मम्मी पापा से पैसा ले रहे हैं, आपने उससे पैसा मांगा, आपके पेरेंट्स ने बिना कुछ पूछे आपको पैसा दे दिया, पैसे देने का काम हो गया, उसे लोग क्या बोलेंगे, कॉमन बजट, आम बजट बोलेंगे। वैसे मंत्रालय को जब पैसा सरकार देती है, बांटती है, तो उसे लोग क्या बोलते हैं, आम बजट बोलते हैं। दूसरा समझिए परफॉर्मेंस बजट क्या होता है, मतलब निष्पादन बजट क्या होता है। निष्पादन बजट में सरकार उपलब्धियों पर ध्यान देती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय मैंने तुमको पैसा दिया था, तुम क्या क्या इस पैसे से करने वाले हो, लेकर तो पैसा जा रहे हो पर इस पैसे से करोगे क्या, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस बजट होता है। आप पैसा लेकर जा रहे हैं, आपने मम्मी पापा से पैसा मांगा था, वो क्या हो गया था, आम बजट। आपने पैसा मांगा, आपके पेरेंट्स ने पूछा, आपके माता पिता ने पूछा ये पैसा तुम क्या करोगे, उस पैसे का तुम क्या इस्तेमाल करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस बजट। क्या उस पैसे का करने वाले हो, तो वो क्या हो जाएगा, निष्पादन बजट हो जाएगा। ठीक है, पैसा मांगना आम बजट होता है, उस पैसे से क्या करोगे, सिर्फ पूछोगे क्या करोगे, पूछ रहे हो, किया नहीं है, क्या करोगे, वो क्या हो जाएगा, निष्पादन बजट। जीरो बेस्ड बजट क्या होता है, शून्य से शुरू होता है। ठीक है, शून्य, जीरो बेस्ड बजट मतलब क्या, शून्य से शुरू, मतलब ठीक है हम तुम्हें पैसा दे रहे हैं, अभी तुम उससे ध्यान रखो, मतलब पिछली पुरानी बातें भूल जाओ, नए से शुरू करो, वो क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट होता है। अभी देखिए आउटकम बजट क्या होता है। आउटकम बजट में क्या होता है, कितना काम हुआ, आप पैसा लेकर गए थे, लेकर चले गए, पैसा जब आप ले रहे थे तो आपके सरकार ने पूछा क्या क्या करोगे, अभी आपने पैसा ले लिया, कर भी लिया, अब सरकार पूछेगी क्या क्या किया, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, परिणाम बताओ हमें, तुमने किया क्या है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आपके रिजल्ट क्या बोलते हैं, एग्जाम हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया, क्या आया, रिजल्ट क्या आया, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। वैसे इधर भी है, हमने पैसा दिया, अब बताओ तुमने उस पैसे से क्या क्या किया, मतलब रिजल्ट क्या आया उसका, तो वो क्या होता है, आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट आना, बस सब कुछ छोड़ दो, तुमने क्या किया और बाद में रिजल्ट क्या मिला। वो पैसा हमने तुम्हें दिया, मम्मी पापा ने पैसा आपको दिया, आप खरीद के क्या लेकर आए, वो हो गया आउटकम बजट। ठीक है, अभी जेंडर बजट क्या होता है। जेंडर बजट में क्या होता है, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए धन का आवंटन। मतलब जेंडर बजट में क्या होता है ना, पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब महिलाओं के लिए देखिए अलग से एजुकेशन का कुछ हो रहा है, अलग से कुछ नया प्रावधान निकल रहा है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कुछ अलग से निकल रहा है, बच्चों के लिए कुछ अलग से निकल रहा है, तो क्या होगा, जेंडर बजट। मतलब वो लोग के लिए सरकार जब महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए पैसा कोई बांटती है, वो लोग के कल्याण के लिए पैसा बांटती है, तो वो क्या होता है, जेंडर बजट में आता है। अमूमन जेंडर बजट में सरकार महिला सशक्तिकरण में ज़्यादा ध्यान देती है कि महिलाओं को किस तरह से हम एम्पावर करें, वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पे सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, किसमें, जेंडर बजट में। तो ये कुछ बजट थे, कॉमन बजट। आम बजट में हम लोग क्या करते हैं, पैसा मांगते हैं। परफॉर्मेंस बजट में मांग लिया, अब पूछ रहे हैं सामने से करोगे क्या। आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ। आपने अपने पेरेंट्स से पूछा मुझे पैसा चाहिए, आपके पेरेंट्स ने पैसा दे दिया, अब वो आपको पैसा दे रहे हैं, अब पूछ रहे हैं आपसे इस पैसे का करोगे क्या, वो क्या हो गया, निष्पादन बजट हो गया। ठीक है, निष्पादन बजट हो गया। अभी समझिए आपको वो पैसा गुम हो गया, तो आप फिर से अपने पेरेंट्स से मांगने हैं, आपके पेरेंट्स अब बोलेंगे ठीक है वो गुम हो गया, कोई बात नहीं, हम तुम्हें दोबारा पैसा देते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपको पैसा दे दिया, अब वो आप पैसा दुकान पे लेकर गए, खरीद के कुछ सामान लेकर आए, अब आपके पेरेंट्स बोलेंगे तुमने क्या खरीदा, कितना क्या काम, वो पैसे से तुमने क्या खरीदा, वो क्या हो जाएगा, आउटकम बजट। ठीक है, फाइनली क्या खरीदा। जेंडर बजट में
क्या हो जाएगा, आप महिला सशक्तिकरण के लिए, लोक कल्याण के लिए कितना पैसा लगा रहे हो, पैसा कितना बांट रहे हो, वो क्या हो जाएगा, जेंडर बजट हो जाएगा। तो ये थे टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि सरकारी बजट क्या क्या होते हैं। तो सरकारी बजट दो भागों में बटा हुआ है। पहला है राजस्व बजट, जिसे हम लोग रेवेन्यू बजट बोलते हैं। दूसरा है पूंजीगत बजट, जिसे हम लोग कैपिटल बजट बोलते हैं। अब देखिए, राजस्व बजट भी अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है। पहला है राजस्व प्राप्तियां, दूसरा है राजस्व व्यय। अभी व्यय का मतलब समझिए। व्यय का मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि व्यय का मतलब क्या होता है। व्यय का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। व्यय मतलब क्या, खर्चा। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे व्यय को हटा के हम लोग इधर खर्चा भी लिख सकते हैं, जिससे कि आप लोग आसानी रह समझने में। तो व्यय मतलब क्या होता है, नॉर्मल खर्चा। ठीक है, अब देखिए राजस्व प्राप्ति हम लोग समझते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। राजस्व प्राप्तियां क्या होता है, बिना किसी घाटे के सरकार के धन में बढ़ोतरी। खर्चा है व्यय, आप दोनों में से कोई भी समझ सकते हैं। बिना किसी घाटे के सरकार के धन में बढ़ोतरी। ठीक है, समझिए सरकार के पास ऐसा पैसा आ रहा है जिससे कि सरकार को घाटा भी नहीं हो रहा है, पर सरकार का बैंक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब बैंक बढ़ रहा है, मतलब सरकार के बैंक में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब समझिए, ऐसे तो दो ही चीज़ में हो सकती है कि सरकार का घाटा ना हो, सरकार के पास पैसा आ रहा है। कब हो सकता है, सरकार के पास जब किसी के ऊपर सरकार पेनल्टी लगाती है, तो क्या होता है, सरकार ने कुछ काम किया, कुछ नहीं किया, सरकार के पास क्या किया, पैसा आ गया। अभी समझिए हम लोग बिना हेलमेट के बाहर जाते हैं, तो अगर पुलिस जो ट्रैफिक हवलदार होता है हमें क्या लगाएगा, पेनल्टी लगाएगा। तो हमने पेनल्टी में समझो हम लोगों ने इसे पेनल्टी में हम लोगों ने पैसा दे दिया, तो सरकार को कुछ घाटा हुआ उसमें नहीं, सरकार के पास क्या आ गया, जब पैसा जमा हो गया। वैसे ही डेली कितने लोग बिना हेलमेट के, डेली सरकार कितना ज़्यादा पेनल्टी लगाती होगी, तो सरकार के बिना खर्च के बैंक में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। बहुत से लोग दान करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग दान करते हैं, तो सरकार का बिना घाटे क्या रहा है, सरकार के बैंक में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। अब क्या वो पैसा आप वापस लेंगे कि नहीं, हमें पेनल्टी लगी थी, मैं वो पैसा वापस दूँ, नहीं मांग सकते आप पैसा, तो उसी के सरकार को फायदा हो रहा है। तो कोई भी देश क्या चाहेगा, उसके पास क्या हो, रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़े, राजस्व प्राप्तियां बढ़े। ना किसी को दो, ना किसी को कुछ करो, पर अपने पास बैंक में पैसा आ जाता है। किसी ने दान दिया, क्या वो अपना पैसा मांगेगा दोबारा, हमने दान दिया तो मैं पैसा दो, नहीं मांगेगा। पेनाल्टी लगी, क्या हमने पेनाल्टी वाले पैसे मांगने जाएंगे, हमने पेनाल्टी दी, हमें पैसा चाहिए, नहीं। अब समझिए दूसरा राजस्व खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरकार का धन खर्च होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, सरकार का धन इसमें खर्च होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम किसी को वेतन देते हैं, वेतन में क्या हो रहा है, सरकार अपनी तरफ से पैसा दे रही है, वेतन में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, सरकार का पैसा वेतन की तरफ जा रहा है, खर्च हो रहा है। अब समझिए सरकार ने किसी से लोन लिया, किसी बाहरी कंट्री से लोन लिया, किसी बाहरी देश से लोन लिया। अभी लोन का ब्याज भी तो सरकार भरेगी, तो सरकार क्या हो रही है, सरकार के धन कोष से पैसा क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो सरकार का क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। ठीक है, सरकार का पैसा, इसमें सरकार की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें सरकार का पैसा एक तरफ से आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है। तो किसी भी देश में क्या होना चाहिए, राजस्व प्राप्तियां होनी चाहिए, राजस्व खर्चा होना चाहिए। किसी भी देश का राजस्व प्राप्तियां बढ़ेगी तो कोई भी देश, अगर समझिए एक कोई घर है, उसमें से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और या फिर एक दूसरा घर है जिसने बहुत सारा लोन लिया है, बहुत सारा कर्जा है उसके ऊपर, तो आप किसको संपन्न घर मानोगे, जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, जिसने बहुत सारा लोन लिया, आपको क्या लगेगा, भाई ये तो एकदम गया गुजरा वाला घर है। तो वैसे किसी भी देश को हम लोग किससे आकलन करते हैं, रेवेन्यू। समझिए कैपिटल बजट क्या होता है, पूंजीगत बजट क्या होता है। अब देखिए पूंजीगत बजट मतलब कैपिटल बजट। हम लोग पूंजी किसे बोलते हैं, जैसे हमारी कोई संपत्ति, हम लोग से क्या बोलते हैं, मेरी पूंजी है। पूंजी मतलब हमारे पास संपत्ति, धन, वो सब क्या होता है, हमारा पूंजी होता है। वैसे ही पूंजीगत बजट होता है कैपिटल बजट, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। कैपिटल बजट भी दो भागों में डिवाइड है, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, उससे क्या होता है, अपनी संपत्ति चीज को बेचकर धन लाना। पूंजीगत प्राप्ति मतलब क्या, अपनी आपने कोई संपत्ति बेची, संपत्ति बेचने के बाद आपके पास जो धन आ रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पूंजीगत प्राप्तियां। तो हमारे समाज में देखिए इसे बहुत बुरी बात मानी जाती है कि पूंजीगत प्राप्तियां। अगर आप समझिए आप ही अपना घर बेच दीजिए और उससे पैसा लेकर आइए, क्या आपकी तारीफ होगी, नहीं, आपके पास लोग थू करेंगे, बाप रे बाप अपनी जमीन बेच के क्या ला रही है, पैसा ला रहा है। तो अगर कोई भी देश अपनी कोई चीज़ बेच के बदले में पैसा लेकर आ रहा है, उसे अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीगत प्राप्तियां बोलते हैं। जैसे लोन लेना, आपने लोन लिया, आपने समझिए अपना होता है ना कि लोन लेने के बाद हमें कुछ तो दिखाइए मेरी खेती है, अगर मैं लोन नहीं चुका पाया तो आप मेरा ये खेत ले लेना। तो वैसे होता है कि अगर हमने लोन लिया, हमने लोन से हम लोग अपने घर में पैसा लेकर आए, तो क्या पैसा अच्छी बात है, शांति से रह पाओगे, नहीं, आपके ऊपर क्या लोन है, ऐसा पैसा आप लेकर आए हो, अपनी कोई संपत्ति को आप दांव पे लगाकर वो पैसा लेकर आए हो, तो किस अंडर में आता है, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जिससे हमें संतुष्टि मिले। देखिए
पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने एग्जाम्पल लेके लोन चुका देना। आप खुद के ऊपर कल्पना करिए कि आपके ऊपर 10-15 लाख रुपए का लोन है, अभी आपके पास पैसा आ चुका है, अगर वो पैसा आप बैंक में जमा करेंगे, लोन पूरा करेंगे, तो आपको क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी कि नहीं? कि आपको बुरा लगेगा, बाप रे बाप मेरा लोन चुकता होने जा रहा है, मुझे बुरा लग रहा है? नहीं लगेगा ना बुरा। उससे क्या मिला, आप अपना लोन चुका रहे हो, आपको क्या मिला, संतुष्टि मिल रही है। कोई आपने उधारी ली थी, आप अपना उधारी चुका रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, चलो उधारी चुक गया। तो वो किसके अंडर में आता है, पूंजीगत व्यय। तो समझ में आ गया। सरकारी बजट दो बजट होता है, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट। राजस्व बजट भी दो होता है, राजस्व प्राप्ति है, राजस्व खर्च। किसी भी देश में सबसे ज्यादा होनी चाहिए रेवेन्यू रिसिप्ट। किसी भी देश के पास सबसे ज्यादा पैसा आएगा तो पूरा देश उसे उसकी पैसे के नज़र से देंगे। किसी भी व्यक्ति को लोग उसके 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 घर में कितनी आमदनी है, वो कितना कमाता है, उसके ऊपर जज करते हैं। वैसे ही देश भी होता है। अमेरिका को हम लोग क्या समझते हैं, अमेरिका, हाँ अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो हमें क्या लगता है अमेरिका बहुत ही पावरफुल देश है। अगर किसी भी देश का राजस्व प्राप्तियाँ अच्छा है, वो देश क्या माना जाता है, पावरफुल माना जाता है, सम्मानित देश माना जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज ये हमारा पूरा वीडियो था इसके ऊपर, बजट के ऊपर। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 को कंटिन्यू करना। तो आप मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।